दोस्तों, आपका चैनल में एक बार फिर ज़ोरदार स्वागत है। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ बेहतरीन डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें बोलकर आप शर्तिया वाहवाही लूटेंगे। फिर देर किस बात की, आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला सेंटेंस। उनको बता दिया गया था। दे वर मेड अवेयर। दे वर मेड अवेयर। टू मेक अवेयर का अर्थ होता है बताना या शुद्ध हिंदी में अवगत कराना। मैं उसके मना करने पर गुस्से से जल रहा था। आई वॉज सीदिंग विद एंगर ऑन हर रिफ्यूज़ल। आई वॉज सीदिंग विद एंगर ऑन हर रिफ्यूज़ल। टू सीद विद एंगर का अर्थ होता है गुस्से से जलना। रिफ्यूज़ल यानी मना करना। उन्हें अपनी कामयाबी का भरोसा था। दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस। दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस। कॉन्फिडेंट यानी पक्का भरोसा या यकीन होना। यह बिना आपके कहे कौन कर सकता था? Who could have done this without your permission? Who could have done this without your permission? Could have प्लस V3 का यूज़ किसी काम को कर सकने के लिए होता है जो नहीं हुआ हो पाता है। विदाउट परमिशन यानी बिना किसी की आज्ञा के या बिना कहे। प्रिया को यह विश्वास करना मुश्किल लगा। प्रिया फाउंड इट हार्ड टू बिलीव। प्रिया फाउंड इट हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव यानी मुश्किल से विश्वास करना। वे क्या कुछ करते हैं कि देख रेख कौन करेगा? हु विल मॉनिटर देयर एक्टिविटीज़? हु विल मॉनिटर देयर एक्टिविटीज़। मॉनिटर करना यानी देख रेख करना। एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलाप। सरल भाषा में क्या कुछ करना। हमें शादी का मुहूर्त निकाल लेना चाहिए। वी शुड फाइंड सम ऑस्पिशियस डेट फॉर मैरिज। वी शुड फाइंड सम ऑस्पिशियस डेट फॉर मैरिज। फाइंड ऑस्पिशियस डेट यानी मुहूर्त निकालना। ऑस्पिशियस यानी शुभ। क्या उन्हें किसी परमिशन की ज़रूरत थी? डिड दे नीड एनी परमिशन? डिड दे नीड एनी परमिशन? हर चीज़ ज़रूर किसी कारण से होती है। एवरीथिंग हैपन्स डेफिनेटली फॉर अ रीज़न। एवरीथिंग हैपन्स डेफिनेटली फॉर अ रीज़न। फॉर अ रीज़न यानी किसी कारण से। आपकी लोकप्रियता बढ़ना तय है। योर पॉपुलैरिटी इज़ सेट टू राइज। योर पॉपुलैरिटी इज़ सेट टू राइज। पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता, यानी जब लोग किसी को पसंद या प्यार करने लगें। सेट टू राइज यानी बढ़ना तय है। तुम्हारी एब्सेंस की क्या वजह हो सकती है? What could be the reason for your absence? What could be the reason for your absence? Absence यानी गैर हाजिरी। किसी प्रकार का गैर कानूनी काम मना है। Any kind of illegal activity is prohibited. Any kind of illegal activity is prohibited. Illegal activity यानी गैर कानूनी काम। Prohibited यानी मना होना। पंकज ने एग्ज़ाम्स बहुत आसानी से पास कर लिया। पंकज पास द एग्ज़ाम्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज़। पंकज पास द एग्ज़ाम्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज़। विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज़ यानी बहुत आसानी से। किसने वहाँ अकेले जाना सोचा होता? Who would have thought to go there alone? Who would have thought to go there alone? Would have प्लस V3 का यूज़ हुआ होता, किया होता आदि के लिए होता है। मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग जस्ट अबाउट यू। आई वॉज थिंकिंग जस्ट अबाउट यू। अपनी ओर से अच्छा करो और बाकी छोड़ दो। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट।
डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। यानी जो आपके बस में नहीं हो उसके लिए आप परेशान ना हो। लीव द रेस्ट यानी बाकी छोड़ देना। यहाँ रेस्ट का अर्थ बाकी से है, इसका यहाँ आराम से कोई लेना देना नहीं है। ये बात साफ शब्दों में नहीं बताई गई। दिस थिंग वॉज नॉट स्टेटेड इन क्लियर टर्म्स। दिस थिंग वॉज नॉट स्टेटेड इन क्लियर टर्म्स। इन क्लियर टर्म्स यानी साफ शब्दों में। रमेश ने कुछ बोलकर जवाब नहीं दिया, उसने केवल सर हिलाया। रमेश मेड नो वर्बल रिस्पॉन्स, ही merely nodded. रमेश मेड नो वर्बल रिस्पॉन्स, ही merely nodded. वर्बल रिस्पॉन्स यानी मुंह से जवाब देना, merely यानी केवल, नॉड यानी सर हिलाना। दूसरों की मदद करने लायक बनो। बी कैपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। बी कैपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। बी कैपेबल यानी लायक होना। ये सब किताबी बातें हैं, असलियत से कोसों दूर। These are all bookish things, far away from reality. These are all bookish things, far away from reality. Bookish things यानी किताबी बातें, far away from reality यानी असलियत से कोसों दूर। मैं अपना गोल पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। I will do my best to achieve my goal. I will do my best to achieve my goal. अचीव करना यानी प्राप्त करना, ख़ास तौर से गोल या टारगेट को पूरा करना। गोल यानी लक्ष्य। तुम मुझे ये समझा क्यों नहीं सकते हो? Why can't you explain this to me? Why can't you explain this to me? क्या कहूँ क्या ना कहूँ, वैसे कहने को बहुत है। What to say and what not to say, though there is a lot to be said. What to say and what not to say, though there is a lot to be said. क्या वह हमेशा बच्चा ही रहेगा? Will he always continue to be a child? Will he always continue to be a child? या फिर will he always remain a child? Will he always remain a child? मैं मामले की जांच करूँगा। I will look into the matter. I will look into the matter. Look into the matter यानी मामले की जांच करना। अगर आप खुश नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? What could I do if you are not satisfied? What could I do if you are not satisfied? क्या क्या सवाल उन्होंने नहीं पूछे? What all questions did they not ask? What all questions did they not ask? यानी हर तरह के सवालात किए गए। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। It's a great injustice. It's a great injustice. Great injustice यानी बहुत नाइंसाफ़ी। वैसे ऐसा कुछ ही शोले फिल्म के डायलॉग में भी था। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? What have I done now to merit this kind of treatment? What have I done now to merit this kind of treatment? या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, What have I done now that you are behaving like this? What have I done now that you are behaving like this? हम कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। We will find some solution or the other. We will find some solution or the other. आए हो, अब तो काम भी बताइए। Tell me now the reason for your arrival. Tell me now the reason for your arrival. या फिर now that you have come, tell me the reason. Now that you have come, tell me the reason. एक वाक्य को आप कई तरीके से कह सकते हैं। आप जो चाहते थे वो मैंने किया है। I have done all which you had desired. I have done all which you had
desired. तुम्हारी ओर से यह बातचीत कौन करना चाहेगा? Who would like to discuss this on your behalf? Who would like to discuss this on your behalf? On your behalf यानी आपकी ओर से। कार को रुकने का संकेत दिया गया। The car was signaled to stop. The car was signaled to stop. सिग्नल करना यानी संकेत देना। वह एक निचले तबके से संबंध रखता है। He comes from a humble background. He comes from a humble background. Humble background यानी जहाँ पर व्यक्ति को बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। रमेश ने कल रात मोहन की चीखें सुनी। रमेश heard Mohan's shrieks last night. रमेश heard Mohan's shrieks last night. heard hear वर्ड की V2 है। shrieks यानी चीखें। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। I would not like to say anything else. I would not like to say anything else. मैं यह तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। I will not do this for you. I will not do this for you. क्या ये तुम मेरे लिए कर सकते हो? Can you do it for me? Can you do it for me? मैंने तुम्हारे साथ होना पसंद किया होता। I would have loved to be with you. I would have loved to be with you. To be with you यानी तुम्हारे साथ होना। आपकी काबिलियत पर सवाल उठ रहा है। Your ability is under question. Your ability is under question. Under question यानी जब किसी बात पर सवाल उठे। मुझे काफ़ी फ़ायदा होना है। I stand to gain a lot. I stand to gain a lot. संयम एक अच्छा उपाय है। Restraint is a better option. Restraint is a better option. Restraint यानी संयम यानी अपने आप पर कंट्रोल करना। ऑप्शन वैसे इसकी शुद्ध हिंदी विकल्प होती है, लेकिन यहाँ उपाय भी यूज़ किया जा सकता है। ये अवसर तुमने गवा दिया। This opportunity was lost by you. This opportunity was lost by you. Lost lose वर्ब की V3 है, जिसका अर्थ होता है गवा देना। That's all I was able to include in this video. I hope that the video was able to live up to your expectations. यदि आप इसी प्रकार का कंटेंट और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Until we meet again in the next video, take care. Bye friends.